नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम करेंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से। जी हां, राहुल और प्रियंका में दोनों बेहतर कौन है? किन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा होना चाहिए? कांग्रेस किन्हें आगे करे, राहुल या प्रियंका को? ऐसे सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी खुद को मजबूत करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि किसी भी तरह से 2024 में बीजेपी को कड़ी टक्कर दें, मोदी सरकार को कड़ी टक्कर दें। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या इसमें कामयाब हो पाएगी? और अगर कांग्रेस पार्टी कामयाब हो पाती है तो क्या वाकई 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के हाथ से निकल रहा है? जी हां, आज बात करेंगे हर चुनाव पर, विधानसभा चुनाव पर, लोकसभा चुनाव पर, इससे पिछले के चुनाव पर। इससे पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी थी, आने वाले समय में क्या स्थान है और लोकसभा चुनाव में कैसी स्थिति रहेगी। हालांकि इससे पिछले जो पांचों राज्यों में चुनाव हुए, उन पांचों राज्यों में कांग्रेस पार्टी को झटका लगा। सीधे सीधे तौर पर देखने को मिला कि जनता ने कांग्रेस पार्टी को नकार दिया। यह देखकर कांग्रेस पार्टी में लगातार एक के बाद एक कई बैठकें हुई। कांग्रेस पार्टी की तरफ से चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। पार्टी के कई नेता मौजूद रहे और यहां पर यह भी देखने को मिला कि कांग्रेस पार्टी ने देखा, महसूस किया कमी कहां रह गई है, गलती कहां रह गई है, किन मुद्दों पर काम करना चाहिए, कहां कैसे रहकर नेताओं को उठाना चाहिए। क्योंकि पांचों राज्यों के चुनाव से कांग्रेस पार्टी ने सबक लेते हुए ये कहा है कि भाई अब ये हमारे ऊपर है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी आज ये कदम उठाने की कोशिश करे कि भाई राहुल या प्रियंका दोनों में से एक का चुनाव किया जाए, कौन है बेस्ट। तो यहां पर देखा जा रहा है कि राहुल और प्रियंका दोनों नामों की चर्चा हो रही। देखिए 50-50 बात हो रही है। 50 यानी कि जो कांग्रेस के नेता प्रियंका का समर्थन कर रहे हैं, 50 वो 50 वो जो राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। तो यहां पर दो भागों में कांग्रेस बटी हुई है, एक राहुल का समर्थन कर रही है, एक प्रियंका का समर्थन कर रही है। लेकिन सोनिया गांधी का क्या फैसला रहेगा, ये बहुत बड़ी बात रहेगी। देखिए सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की आलाकमान है और सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि सोनिया गांधी अभी नहीं तय कर पा रही कि किन्हें प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर रखें। हालांकि हम यहां पर बात करेंगे पकड़ किसकी कितनी है, राहुल और प्रियंका की। देखिए प्रियंका गांधी, जिनकी पकड़ की अगर हम बात करें तो प्रियंका गांधी यूपी चुनाव से पहले जिस तरह से लगातार ताबड़तोड़ तरीके से उन्होंने रैली की, लोगों को संबोधित किया, लोगों को संबोधित करते नजर आए। इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि कहीं ना कहीं फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जो हालात थे, मौजूदा समय के अंदर जो स्थिति थी, वो सीधे तौर पर यह बता रही थी कि वाकई जो स्थिति बनी हुई है, जिस तरह के हालात बने हुए, इसका मतलब है कि जनता प्रियंका गांधी को उतना पसंद नहीं कर रही। क्योंकि प्रियंका गांधी ने नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। प्रियंका गांधी के ये नारे का असर उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाया। प्रियंका गांधी ने कोशिश तो खूब की, गरीबों का मुद्दा उठाया, बेरोजगारों का मुद्दा उठाया, रोजगार का मुद्दा उठाया, महंगाई का मुद्दा उठाया, तमाम मुद्दे उठाए जिन पर प्रियंका गांधी ने काम करने की बात कही। उन्होंने कहा एक मौका देकर तो देखिए, लेकिन जनता ने नकार दिया। तो यहां पर देखा जा रहा है कि उतनी पॉपुलैरिटी प्रियंका गांधी की नहीं है। राहुल गांधी पर बात कर लेते हैं। राहुल गांधी पंजाब का दौरा करके आए थे, कुछ समय पहले कई और राज्यों में जहां चुनाव होने वाले थे वहां का दौरा करके आए, लेकिन राहुल का भी असर दिखता नजर नहीं आया। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा कि प्रियंका और राहुल में मजबूत कौन है। हालांकि राहुल गांधी की भाषण शैली की अगर जिक्र करें और प्रियंका गांधी के भाषण शैली की जिक्र करें तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जनता प्रियंका को ध्यान से सुनती है, लेकिन राहुल गांधी को इतना ध्यान से नहीं सुनती। वजह यह है क्योंकि प्रियंका गांधी जनता के मुद्दों को उठाती हैं। प्रियंका गांधी लोगों को अपने साथ कनेक्ट करने की जो कोशिश करती है वो कर लेती हैं। हालांकि पांचों राज्यों में कांग्रेस चुनाव हार गई, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कांग्रेस पार्टी को जीत का सामना करना पड़े। क्योंकि जनता, ये एक बार जनता का अटेंशन कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो गया। ये वो कांग्रेस पार्टी जो 70 साल राज जिसने किया, जिसने जनता के मुद्दों को उठाया, महंगाई के मुद्दों को उठाया, रोजगार, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर काम किया। वो वक्त था जब पूरे विश्व में मंदी का माहौल था, लेकिन देश में कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को बनाकर रखा। आज 2014 से 2022 आप देख लीजिए, 2022 चल रहा है, मोदी सरकार ने देश का बर्बाद कर दिया। पूरी तरह से जीएसटी लाकर, तमाम तरह के टैक्स लगाकर देश के लोगों को तोड़ दिया है। और जिस तरह से देश की जीडीपी लगातार गिर रही है, माइनस में होती नजर आ रही है, इससे भी हालात खराब हो रहे हैं। तो यहां पर यह देखा जा रहा है कि सबसे बड़ी बात है कि जनता भी हिंदू मंदिर मस्जिद इन सब में फंसी है। बीजेपी बहुत आसानी से इस पर खेल कर रही है, जनता का टेंशन मान रही है। तो यहां पर देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी को लेकर सोनिया गांधी भी सहमत है। देखिए कांग्रेस पार्टी में यह देखा जा रहा है, मैं प्रशांत किशोर का जिक्र कर लेता हूं। बहुत समय पहले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का एक बयान सामने आता है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कहते हैं
कि प्रियंका गांधी अगर इसी तरह से मुद्दों को उठाती रही और सही दिशा में मुद्दों पर काम किया तो शायद उन्हें बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकती हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो प्रियंका गांधी है। हालांकि हम यहाँ पर राहुल गांधी का भी जिक्र करते हैं। देखिए, राहुल गांधी को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा था, राहुल गांधी को भी चीजों को समझना पड़ेगा, उन्हें समझ रखनी पड़ेगी। राहुल गांधी में उतनी समझ नहीं है, राहुल गांधी उतने परिपक्व नेता नहीं है जितना होना चाहिए। तो सीधे सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जो स्थिति है, मौजूदा समय के अंदर जो हालात है, वो सीधे तौर पर ये बता रहे हैं ना कि भाई कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जा रहा है कि राहुल और प्रियंका के बीच में कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है। कांग्रेस ना राहुल को 100% दे रही है ना प्रियंका को, लेकिन ज्यादातर जो सपोर्ट है प्रियंका को मिला, क्योंकि प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी को भी सीखने की जरूरत है, चीजों को समझने की जरूरत है। लेकिन उन्होंने कहा प्रियंका गांधी जो कदम उठा रही है, प्रियंका गांधी जिस तरह से सही दिशा में काम करे, इसका फायदा मिलता नजर आएगा। तो यहां पर यह देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में देखिए इस वक्त अंदरूनी लड़ाई भी बहुत चल रही है और अंदरूनी लड़ाई का असर हमने देखा कि नुकसान हुआ है। पंजाब में नुकसान हुआ कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ उत्तराखंड में। तो सीधे सीधे तौर पर हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से नुकसान हुआ, कांग्रेस पार्टी के लिए स्थितियां जिस तरह से खराब होती नजर आई, इसकी वजह पार्टी के नेता थे, पार्टी के नेताओं की अंतरकलह थी। पार्टी के नेता अगर अंतरकलह ना करते, पार्टी के नेता आपस में न लड़ते, तो शायद पंजाब उत्तराखंड चुनाव जीत जाती कांग्रेस पार्टी। पंजाब में सिद्धू की वजह से कांग्रेस हारती है, उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की वजह से, हरीश रावत की वजह से, माफ कीजिए, हरीश रावत की वजह से आ जाती है। तो यहां पर देखा जा रहा है कि वही हालात अभी भी कांग्रेस पार्टी में बने हुए, यानी कि आपसी जो लड़ाई है ना, ये कांग्रेस पार्टी को बर्बाद कर रही है। और कांग्रेस पार्टी में जब तक आपसी लड़ाई होती रहेगी, पार्टी को नुकसान होता रहेगा। तो ऐसे में समझना पड़ेगा, यहां पर कांग्रेस पार्टी अगर बेहतर तरीके से काम करे, कांग्रेस पार्टी सोच समझकर काम करे, कांग्रेस पार्टी सही दिशा में काम करे, तो शायद इसका बहुत बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। शायद बहुत बड़े हद तक चीजें जो है वो अच्छी होती नजर आएंगी। तो यहां पर हम ये भी देख रहे हैं कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जो हालात हैं, मौजूदा समय के अंदर की जो स्थिति है, वो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि आने वाले समय की जो स्थिति है, वो सीधे तौर पर क्या बता रही है कि भाई जो नुकसान है ना, वो किसका हो सकता है, वो कांग्रेस पार्टी को हो सकता है। अगर कांग्रेस पार्टी सही दिशा में रहकर काम करेगी, अगर कांग्रेस पार्टी सही दिशा में रहकर जो है आगे बढ़ती नजर आएगी, तो इसका फायदा इन्हें जरूर मिलेगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी को देखने के लिए बने रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।